हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मकर संक्रांति आ रही है और इस मौके पर कई अनोखी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। और अगर आप इस मकर संक्रांति पर क्या बनाएं इसे लेके कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ स्वीट्स की कुछ अनोखी रेसिपी, जिसमें है ये तिल गजक की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और साथ ही मैं लाई हूँ बिहार के ट्रेडिशनल लाई की रेसिपी, जिसमें पोहे की लाई और आप मुरमुरे की लाई है। और मैं लेके आई हूँ 2 तरह की चिक्की की रेसिपी, जिसमें पीनट की चिक्की है और भुने हुए चने की चिक्की है। तो सबसे पहले तिल के गजक की रेसिपी देख लेते हैं। तो तिल के गजक के लिए हमें तिल और गुड़ दोनों ही बराबर मात्रा में चाहिए होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े से काजू भी ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मीडियम हीट पे करना है, आराम आराम से लगातार चलाते रहना है इसे। जैसे ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और साथ ही से चटकने की भी आवाज़ आने लगेगी, एक अच्छी खुशबू आने लगेगी। और ये जो तिल है पहले से थोड़े फूल भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि तिल हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब साथ ही हमें क्या करना है कि ये जो मूंगफली है और ये जो काजू है, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो उसी कढ़ाई में मैं ये मूंगफली को डाल देती हूँ और इसे भी मीडियम हीट पे लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, मूंगफली भी हमारी अच्छे से भुन गई है लगभग। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी में अभी काजू डाल देती हूँ ताकि साथ में ये भी भुन जाए। तो काजू को हमें ज़्यादा नहीं भुनना होता है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो बस इसे हमें एक तरह से सेंक लेना है। तो ये देखिए, ये काजू और मूंगफली हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ ताकि ये अब ठंडे हो जाएं। तो इसे मैं एक बार चला के इसे रख दूँगी कम से कम 10-15 मिनट के लिए। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तभी हम इसको पीसेंगे। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो मैं एक मिक्सर इसमें ग्राइंडर में लेके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। बस 2 से 3 बार ही मिक्सी में इसे चलाना है, ज़्यादा इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं ये गुड़ पिघला लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसी में मैं ये गुड़ भी डाल दूँगी। और इसे भी हमें मीडियम हीट पे ही गुड़ को पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे हमें गुड़ को नहीं पकाना, नहीं तो गुड़ भी बहुत जल्दी से जलने लग जाता है। ये देखिए, गुड़ हमारा बहुत अच्छे से उबल गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ये होता है कि जो गुड़ है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है। और साथ ही जो हम चिक्की, बर्फ़ी, लड्डू जो भी बनाते हैं उसमें एक बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है। तो हमें पहले गुड़ को चेक कर लेना है। ये देखिए, एक तार की चाशनी ये बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि गुड़ हमारा अच्छे से बन चुका है, हमारी बर्फ़ी के लिए तैयार है। अब हम इसी में ये पाउडर ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है। ये पाउडर डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालें। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी। ये देखिए, और ये कढ़ाई भी मेरा इतना गर्म है कि ये इसी में सारा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी हो गई हैं बहुत अच्छे से। तो अब जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी सेट करना है उसमें अच्छे से हमें घी लगा लेना है, चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लें। घी नहीं लगाने से क्या होगा कि जो भी हमारा ये जो तिल है ये चिपक जाएगा और बर्फ़ी जो हमारी अच्छे से निकल के नहीं आएगी बाहर। तो इसमें मैं ये डाल के बहुत अच्छे से इसको फैला लेना है, चारों तरफ इसे फैलाना है। ये देखिए, ये इसमें चिपक रहा है, तो अब मुझे इसे हाथ से करना पड़ेगा। तो हाथ में मैं घी लगा लेती हूँ और इसे अच्छे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए इसको चारों तरफ मैं फैला लेती हूँ। ये देखिए, खूब अच्छे से प्रेस कर लेना है इसे। ये देखिए, और अब मैं इस पे डेसिकेटेड कोकोनट है ये पाउडर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। इसको डालने से इसका लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी इसका बहुत बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा चम्मच से आप प्रेस कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 10-15 मिनट बाद मैं इसे काटूंगी। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा छोटा, आपको जितना जैसा साइज़ चाहिए। ये देखिए, तो मैंने इसे बर्फ़ी के रूप में काट लिया है और मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ये हमारा ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाता है। इसको 2 बार 3 बार प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई जगह मैंने देखा है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है गजक बनाने का।
और ये बहुत आसान तरीका है। ये हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए सेकंड हमारा है ये जो हमारे यहाँ जो चूड़ा मिलता है, ये बिहार की ट्रेडिशनल लाई है। ये बिहार में बनाए जाते हैं, यूपी में भी बनाए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो पोहा होता है जिसको चिड़वा कहते हैं, तो इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे अच्छे से हमें, ये देखिए ये हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पोहा है ये अच्छे से भुन गया है। और अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी काली तिल मैंने लिया है। और पहले मूंगफली को मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ें हमें घी में डाल के नहीं भूनना है, सब सारी चीज़ें ऐसे ही रोस्ट होंगी, मीडियम हीट पे होंगी, लगातार चलाते हुए होंगी। तो मूंगफली को भी मैंने यहाँ पे भून लिया है। तो अब हमें ये जो काले तिल है इसे भी लो फ्लेम पे हमें भून लेना है। बहुत जल्दी भुन जाते हैं, ये लगातार चलाते रहना है इसे भी। तो ये काले तिल हमारे भुन गए हैं, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये तीनों चीज़ हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पोहा लिया था, तो मैंने 200 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है। मतलब जितना पोहा है उससे थोड़ा सा कम हमें गुड़ लेना है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसमें गुड़ डाल दी हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने और लगातार इसे चलाते रहें। ये देखिए, नहीं तो गुड़ साइड से चिपकने लग जाता है, बहुत जल्दी जलता है गुड़। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मैं सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। आप सौंठ के पाउडर की जगह पर अदरक को बारीक काट के भी डाल सकती हूँ, उसका स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इससे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये अभी हमारा ये गुड़ जो है बॉल की तरह नहीं बन रहा है, इसका मतलब चाशनी भी थोड़ी देर और पकेगी। तो थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, एक तार की चाशनी हमारी बन गई है। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसे और पका लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा और पका लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें अपना पोहा ऐड करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें पोहा ऐड कर देती हूँ और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें मूंगफली और जो काले तिल भुने थे उसको भी डाल देते हैं हम इसमें। तो इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है एकदम। ये देखिए, इसे अच्छे से हमें चलाते जाना है और ये सारी चीज़ें फिर एक बिल्कुल इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो है ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी फटाफट लाई बनाएंगे। तो चलिए लाई बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो इसे मुट्ठी में दबाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसकी लाई बनानी है। और बिहार में इसे बहुत खाया जाता है, बिहार की फेमस है ये लाई। और जो मुरमुरे की लाई है वो भी बहुत लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। यूपी में भी बहुत खाई जाती है। तो साइज़ तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितनी बड़ी लाई चाहिए, छोटी लाई चाहिए। तो चूँकि मेरे घर में बच्चे हैं तो वो पूरा एक बार में खा नहीं पाते, इसलिए मैं छोटी छोटी लाई बनाती हूँ ताकि वो एक बार में एक पूरा खा सके। तो ये हमारे चूड़े की लाई तैयार हो गई है, या पोहा की लाई कहिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो चलिए अब मुरमुरे की लाई बना लेते हैं। बिहार में इसे मुड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 भाग मुड़ी लिया है, तो 1 भाग मैंने गुड़ लिया है। तो चलिए, ये सबसे आसान रेसिपी है, मतलब सबसे आसान लड्डू अगर आप किसी को कहो तो मुझे लगता है ये मुरमुरे के लड्डू होते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुरमुरे को एक बार हल्का सा गर्म कर लेती हूँ ताकि ये थोड़े क्रंची बने। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। ये देखिए, और अब मैं वही गुड़ की चाशनी हम तैयार करेंगे इसके लिए। तो बस इसमें पोर्शन का आपको ध्यान रखना है कि आप जितना आप 3 पार्ट इसका मुड़ी का ले तो 1 पार्ट ही गुड़ ले। मैं इसमें ज़्यादा गुड़ नहीं जाता हमें, तो गुड़ को हमें पिघला लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं गुड़ को पिघला लूँगी। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे। और इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी, ये इसके स्वाद को भी बहुत बढ़ाता है। और इसे हम लगातार चलाते रहें। ये देखिए, हमारी ये चाशनी है बन के तैयार हो गई है लगभग। तो यहाँ पे मैं ये काले तिल थोड़े से इसमें डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये सूखे हुए नारियल होते हैं ना, उसके मैंने पतले पतले बारीक बारीक काट लिया था, उसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें। इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, लगभग 1 तार बन रही है इसमें। तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना होता है। तो अब मैं इसमें सीधे ये अपना मूढ़ी यानी ये मुरमुरा जो है इसे मैं ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिला लीजिए आप। और सबसे आसान जो लाई है यही है।
और इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत कम मेहनत लगती है इसको बनाने में और बहुत कम टाइम भी लगता है। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले, ये भी बहुत गर्म है तो मैंने यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है। ये देखिए, और गरम गरम में ही इसे बनाना होता है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा। तो ये देखिए, आपको जितनी बड़ी साइज़ चाहिए ना, आप उतने बड़े साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत हल्के हाथ से इसे बनाना है। ये देखिए, तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे। तो ये एक एक करके यहाँ पे सारी लाई मैं बना लूँगी। देखिए बहुत अच्छे होते हैं, इसे आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए, तो ये हमारी दूसरी लाई भी बन के तैयार हो गई है और बहुत क्रंची बनते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमारी लाई बन के तैयार हो गई है। तो बिहार की फेमस मुरमुरे की लाई और जो चूड़े की लाई, वहाँ हम मतलब मकर संक्रांति में इसे ज़रूर खाते हैं उस दिन। तो ये बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी चिक्की की तरफ चलते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पे 2 तरह की चिक्की बना रही हूँ। एक मूंगफली की चिक्की है, तो जितना मैंने मूंगफली लिया है उतने मैंने गुड़ भी लिया है। और एक भुने हुए चने की भी चिक्की है, तो उसमें मैंने गुड़ थोड़ा कम रखा है। तो मूँगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मूँगफली को ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल मीडियम हीट पे धीरे धीरे इसको चला चला के भून लेना है। तो मूंगफली हमारी भुन गई है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब ये जो भुने हुए चने हैं इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। वैसे तो ये भुने होते हैं, लेकिन इसे मैं गर्म कर लेती हूँ ताकि जो इसकी चिक्की बने वो थोड़े क्रंची बने। तो इसे मैंने थोड़ा सा 2-4 मिनट इसे कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे हल्का सा इसे चला लिया है। तो अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब हमें क्या करना है कि ये जो मूंगफली है और ये जो चने हैं, इनके छिलकों को साफ़ कर लेना है। तो इन दोनों की छिलकों को मैंने हटा लिया है अच्छे से। और अब मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई में इसकी चाशनी तैयार करूँगी। सेम प्रोसेस है। तो वही मैंने गुड़ डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। और इसे अच्छे से चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, तो इसमें चिक्की में एक ये है कि गुड़ हमें अच्छे से गुड़ की चाशनी सही होनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल क्रंची नहीं बनेगा। तो पहले मैं गुड़ को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, तो इसका बॉल तो बन रहा है, पर ये देखिए ये खिंच रहा है, इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुआ है। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट और पकाना होगा। तो चलिए अभी गुड़ को और थोड़ा पका लेते हैं। ये देखिए गुड़ थोड़ा हमारा और पक गया है। तो अब मैं इसे एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो जब भी आप चिक्की बनाएं तो इस समय आप गुड़ की चाशनी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से टूट गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो चिक्की बनेगी वो भी ऐसे ही क्रंची बनेगी। तो चलिए अब ये हमारा गुड़ तैयार है। तो अब हम इसमें अपने जो ये हमारे भुने हुए चने हैं इसमें मैं डाल देती हूँ। ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए इसे मैं चला लेती हूँ एक बार। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होने लग गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा मतलब चिक्की बनने के लिए एकदम अब तैयार है। अब इसमें थोड़े से मैं स्वाद के लिए इसमें मूंगफली ऐड कर देती हूँ भुने हुए, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अब जहाँ भी मुझे चिक्की सेट करना है वहाँ पे मैं घी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे घी लगा लिया और इसे मैं पलट देती हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, लेकिन इसे गर्म ही करना होता है। हाथ में आप थोड़ा सा घी लगाएं और इसे फ्लैट करें। और अभी गर्म बहुत ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे बेलन की मदद ली। तो ये जितना चने का जो एक ही लेयर होना चाहिए, इसमें डबल लेयर नहीं होना चाहिए। तो अभी इसे दबा दबा के आप इसको एक साइज़ का कर लें। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो दूसरी चाशनी मैंने तैयार की थी उसमें मैं मूँगफली डाल देती हूँ और इस तरह से मूँगफली वाले को भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए प्रोसेस सेम है चाशनी बनाने का। तो ये देखिए ये हमारी जो मूंगफली है ये भी सारी एकदम इकट्ठी हो गई हैं। तो अब मैं इसके लिए भी एक बर्तन ले लेती हूँ, उसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से घी से और उसे भी मैं डाल देती हूँ सेम उसी तरह से। और अभी ये गर्म है तो इसे भी मैं फैला लूँगी। वही हाथ में आप घी लगाएं और इसे फैला लें। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा बेलन की मदद से मुझे यहाँ भी थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी और इसको मैं फ्लैट कर लेती हूँ ताकि ये एकदम इवन शेप में आ जाए। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। जब ये थोड़ा गर्म रहे ना इसे तभी आप कट कर लें, क्योंकि सूखने के बाद ये थोड़े से टूटने का डर रहता है इनका। तो ये देखिए बहुत ही क्रंची बने हैं ये। तो ये देखिए मैं इसको काट लेती हूँ। आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा क्रंच आया है इसके अंदर। तो इसी तरह से आप अपने साइज़ आपको जो भी रखनी है,
बड़ा छोटा आपको जैसा भी चाहिए आप उसके साइज़ बना सकती हैं। इसी तरह से मैं ये पीनट की चिक्की को भी काट लेती हूँ। ये देखिए, तो दोनों चिक्की में हमारे बन गए हैं। दोनों बहुत ही क्रंची बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप इन्हें बनाइएगा ज़रूर। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने 1 घंटे से भी कम समय में इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ है ये। तो आप भी अपनी मकर संक्रांति और लोहड़ी को यादगार और ख़ास बनाने के लिए इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।